गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं रोहित मिश्र लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा शानदार जानदार मज़ेदार टॉपिक जो आपकी समझ में नहीं आता है या फिर आपको उसमें दिक्कत आती है। और उस टॉपिक का नाम है, जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मतलब कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकाले, कैसे याद रखें। मैं आपके लिए एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद रखने के लिए। ठीक है, तो पूरी बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, कैसे याद रखते हैं, और फिर एक ट्रिक भी दूंगा आपके इस छोटे से वीडियो में। आपको आज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जुड़ा कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस बात का मैं आपको वादा करता हूँ। आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए इस वीडियो को। ओके, चलिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ से बना किससे है? तो देखो, यहाँ से इसका तीन भागों में तोड़ोगे तो पहला आता है ट्रिग्नो ट्राई। पहला टूटता है ट्राई पर, फिर दूसरा टूटता है वर्ड गोनो, और फिर है तीसरा वर्ड है यहाँ से मिट्री। मतलब कि तीन बनते हैं। पहला ट्राई मतलब कि तीन, जिसकी तीन हो। क्या? तो भुजाएं। गोनो मतलब कि आर्म्स, भुजाएं, तीन भुजाओं को मापने वाला मेथड क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। और उस पर यदि कोई आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लेकर आते हो, कोई थीटा एंगल लेकर आ गए, तो वहां से आपका रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब किसी को फ्रिक्शन के फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया, रेशियो कहता है। ठीक है, अब आइए कैसे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जहां जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात आती है, तो आपके लिए आ जाता है राइट एंगल ट्राइंगल, अर्थात समकोण त्रिभुज। क्या दिख रहा है आपको? समकोण त्रिभुज सर दिख रहा है हमें। मतलब कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसकी मूल जड़ यदि कुछ है तो वो है आपकी ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अर्थात की राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसकी सबसे बड़ी जड़ है। मतलब कि यदि हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, तो उसको जन्म देने वाला यदि माँ कहें तो कौन है? आपकी। अब सर इसमें क्या है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर इस त्रिभुज की खास बात है कि इसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। चलिए आइए इसका नामकरण कर देते हैं। तो इसका नाम हमने ए बी सी कह दिया, ये त्रिभुज का नाम हमने कह दिया ए बी सी। ठीक है, यहां पर हमने एक एंगल मान लिया थीटा है। ठीक है, और जैसे ही हमने यहाँ पर एंगल थीटा माना, तो कई चीजें अपने आप क्लियर हो जाए। क्या? कि देखो, जब तक आपने एंगल थीटा नहीं माना है, तो आप यहाँ से क्लियर कह सकते हो जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होगी, जो आगे सामने की जो आर्म होगी, उसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसी को हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। ठीक है, और इस कर्ण को मैं डिनोट करता हूं, यदि कर्ण हिंदी नाम को के से डिनोट करें और हाइपोटेनियस को कैपिटल एस से डिनोट करें। देखो, अब सर कर्ण तो पता चल गया कि 90 डिग्री के ठीक सामने, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर कि 90 डिग्री के ठीक सामने का एंगल कर्ण कहलाता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात आती है कि सर हम इसमें लंब और आधार किसको माने। सर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हम लंब और आधार मानने में कंफ्यूज कर देते हैं। कई बार लंब आपका ये वाली भुजा होती है, कई बार लंब आपकी ये वाली भुजा होती है। हम किसको माने? तो आइए देखिए, और इस कंफ्यूजन को आज से डिलीट कर दीजिए दिमाग से। कैसे? जो भी एंगल आप मानोगे, यदि आपने थीटा यहां पर लिया है, तो थीटा के ठीक सामने की भुजा, थीटा के ठीक सामने की भुजा आपकी कहलाएगी क्या? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है सर? लंब कहलाती है। इसी को इंग्लिश में परपेंडिकुलर आर्म कहते हैं। समझ में आई बात? ये क्या है? थीटा के ठीक सामने की भुजा। यदि मान लो कि थीटा आपने इधर माना होता, मतलब एंगल ए को थीटा माना होता, तो आपकी परपेंडिकुलर भुजा क्या हो जाती? बी हो जाती। पर हमने थीटा सी को माना है, तो आपकी परपेंडिकुलर भुजा क्या हो गई? ए बी हो गई। आज के बाद से ये कंफ्यूजन क्लियर।
और जिसके साथ में, जिस भुजा के साथ में, जिस आर्म के साथ में एंगल बन रहा है उसे कहते हैं बेस या आधार माना जाता है। इसको माना जाता है बेस। ओके, तो आज से कंफ्यूजन क्लियर कि कर्ण किसको मानना है, हाइपोटेनियस किसको बोलना है, आधार किसको बोलना है और लंब किसको बोलना है। यहां से क्लियर होता है कि सर हम अब क्लियर हो गए कि 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण, थीटा के ठीक सामने की भुजा लंब, और थीटा से जुड़ी हुई भुजा क्या होगी, आधार होगी। ओके, यदि आपने इतनी बातें सीख गए तो यहां से एक नई चीज निकल आती है, क्या, रेशियो। यदि हम इनको इनके बटे में कहीं लिख दें कि भाई लंब बटे आधार कर दें, या लंब बटे कर्ण कर दें, लंब बटे आधार हो गया, आधार बटे कर्ण कर दे, कर्ण बटे आधार कर दे, आधार बटे लंब कर दे, वाइसी वर्षा करे, एक दूसरे के बटे में लिखे, तो एक नई चीज निकल कर आई और उसे कहा गया क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या कहा गया है उसे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखो, तो यहां से एक नई चीज निकल कर आती है और उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, त्रिकोणमिति कितने अनुपात हो सकते हैं, तो भाई ये तीन है, तो आप तीन तीन को कितने तरीके से लिख सकते हैं अपॉन में, तो 6 तरीकों से हो। तो कितने हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कितने हो गए, 6 हो गए। कौन कौन से सर, तो पहला आता है आपका साइन थीटा, पहला आएगा क्या, साइन थीटा। देखो, दूसरा निकल कर आएगा क्या, कॉस थीटा। तीसरा निकल कर आएगा क्या, टेन थीटा। चलिए, चौथा निकल कर आएगा, बनेगा आपका कॉट थीटा। पांचवा बनेगा यहां से सेक थीटा। और छठवां बनता है आपका यहां से, देखो, कॉसेक थीटा। क्या बनता है, कॉसेक थीटा। अच्छा सर, हम इसकी वैल्यू, इसका मान कैसे याद रखें, किसको, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा कैसे बनेंगे, कैसे याद रखें। तो मैं आपको एक मजेदार ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से रखना। देखो, यदि हम यहाँ पर कर्ण को k से डिनोट करते हैं, लंब को l से डिनोट करते हैं, आधार को a मान ले, देखो, तो आपके पास ट्रिक निकल कर आती है। क्या ट्रिक जो है आपकी, LAL अपॉन के ए, ये आपकी ट्रिक है, आप इसे याद रख सकते हैं। देखो, लाल बटे कक्का, इतना यदि आपने याद कर लिया ना, तो पूरे के 6 के रेशियो आपको याद हो जाएंगे। कैसे, कैसे सर, कैसे बताइए सर, हम तो बहुत उत्सुक हैं रट्टा मारने के लिए सर, कैसे। तो देखो यहां से, अब ये जो ट्रिक है आपकी, ये जो ट्रिक है ना आपकी, ये बड़े मजेदार है। ये पहले वाले को आप यहां से साइड करो, ये देता है साइन की वैल्यू, किसकी वैल्यू देगा सर, ये देगा आपको साइन की वैल्यू, मतलब कि L अपॉन के करोगे, इस वाले को अलग करो, ये देता है आपको कॉस की वैल्यू, किसकी वैल्यू, कॉस की वैल्यू। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपको देता है क्या, टेन की वैल्यू, किसकी वैल्यू सर, टेन की वैल्यू। मतलब कि ये साइन को बताएगा, ये वाला कॉस को बताएगा, ये वाला टेन को बताएगा। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो, और यदि नीचे से ऊपर की ओर चले गए, नीचे से ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये बताएगा आपको, नीचे से ऊपर जाएं, a अपॉन एल करोगे तो ये हो जाएगा कॉट, ये बनेगा आपका सेक, और ये बनेगा आपका कॉशेक। बस, मतलब कि लाल बटे कक्का यदि आपने सीख लिया तो पूरे के पूरे 6 रेशियो आपने सीख लिए एक साथ में। ठीक है, कैसे, तो आइए देखते हैं। एल, ऊपर से नीचे आते हैं अभी, तो साइन, साइन थीटा क्या हो जाएगा, एल अपॉन के। देखो, आपके पास बनेगा क्या, एल अपॉन के बनेगा, देखो, है कि नहीं। कॉस थीटा की बात करें तो ए अपॉन के बनेगा,
देखो यहाँ से a अपॉन के, टेन थीटा की बात करें तो फिर देखो l अपॉन a, कॉट थीटा की बात करेंगे तो a अपॉन l हो जाएगा, सेक थीटा की बात करेंगे तो k अपॉन a हो जाएगा, और कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो k अपॉन l हो जाएगा। देखो k अपॉन l, k अपॉन a, और कॉट थीटा हो गया a अपॉन l। अब सर ये है क्या, सर ये है क्या, हमें भी तो समझाओ। बिल्कुल, ये क्लास तो आप ही के लिए है। देखो देखो यहाँ से एल को आपने लंब माना है, हाँ सर माना तो है, तो साइन थीटा हो गया देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपकी, तो यदि हमने इसको ए नाम दिया है, इसको बी नाम दिया है, इसको सी नाम दिया है, तो लंब आपके पास हो गया देखो यहाँ से ए बी बटे क्या, ए सी। बोलो, लंब बटे कर्ण। वाह क्या बात है सर, ये तो याद हो गया हमको। सर कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, ए अपॉन के। देखो ए अपॉन के आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण तो बेस अपॉन कर्ण। देखो यहाँ से बेस अपॉन कर्ण हो गया, तो बेस कितना, बीसी। सर बीसी बेस है हमारा, और कर्ण कितना है सर, एसी है। देखो टेन थीटा, सर लंब बटे आधार। देखो लंब बटे आधार, देखो लंब बटे आधार, तो लंब बटे लंब क्या है आपका सर, हमारे पास ए बी लंब है, और आधार कितना है सर हमारे पास, बीसी आधार है। देखो तीन आपने याद कर लिया, इसी का उल्टा कर दो तो आपके बाकी तीन निकल कर आ जाएंगे यहाँ से। क्या सर, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, देखो ए बटे एल, उल्टा करो अब नीचे से चलो, ए बटे एल, आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा, आधार BC है सर, लंब AB है, तो BC अपॉन AB हो जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा, देखो कर्ण बटे आधार तो K अपॉन A, तो कर्ण क्या है हमारे पास सर, कर्ण हमारे पास AC है, और इसको हम उल्टा करते हैं तो यहां से निकल कर आएगा क्या, आधार क्या है, BC है सर। और बचा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आपने क्या लिखा, देखो K अपॉन L, मतलब कि K क्या है, कर्ण, और बटे लंब। तो कर्ण क्या है सर हमारे पास, AC है, और लंब क्या है सर यहाँ पर, AB है इसके अकॉर्डिंग। तो देखो इस तरह से आपने चुटकियों में बिना रट्टा मारे सिर्फ एक ट्रिक से लाल बटे कक्का यदि आपने याद रख लिया, तो आप यहाँ पर सीख गए सारे कि साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है। तो इसी तरह के छोटे छोटे एक ही शॉर्ट्स वीडियो में सीखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आगे मज़ेदार वीडियो के लिए भी आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिल से दीजिए विदा। जय हिंद, धन्यवाद।